परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 4 अध्याय 6 से 8, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 6 to 8। और ये प्रकाशित वाक्य श्रृंखला का वीडियो नंबर 24 है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तथा सिंहासन के सामने स्फटिक के समान मानो कांच का समुद्र था, और सिंहासन के मध्य चारों ओर 4 प्राणी थे, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें थीं। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के सदृश, और तीसरा प्राणी का मुख मनुष्य के समान, और चौथा प्राणी उड़ते उकाब के सदृश था। इन चारों प्राणियों में से प्रत्येक के 6-6 पंख थे। उनके चारों ओर तथा भीतर आंखें ही आंखें थीं। वे दिन रात ये कहते हुए नहीं थकते थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये वचन परमेश्वर के सिंहासन के सामने निरंतर आराधना और स्वर्ग की बनावट को दर्शाता है। कांच का जो समुंदर है, वो वर्ष 6 में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में कांच बनाना एक कठिन कार्य था। शुद्ध पारदर्शी कांच अत्यंत दुर्लभ और कीमती था। बिल्लौर शुद्धता का प्रतीक है। ये समुद्र परमेश्वर की पवित्रता और शक्ति को दर्शाता है। जहाँ पृथ्वी पर समुद्र अशांत, तूफान और लहरों वाला होता है, वहीं स्वर्ग का समुंदर स्थिर है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर के राज्य में कोई अशांति नहीं है। ये राजा की महिमा और उसके सामने खड़े होने की योग्यता और शुद्धता को भी दर्शाता है। वर्ष 6 से 8 में हम लोग देखते हैं कि 4 प्राणी हैं। यहाँ पर सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जो करेबूम और सराफीम के समान हैं। उनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, जो परमेश्वर की सर्वज्ञता यानी कि ओमनीसाइंस को दर्शाता है कि वे सब कुछ देखता है। यानी कि आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह परमेश्वर की जो आंखें हैं वो लगी रहती हैं। 4 चेहरे मसीह के 4 स्वरूपों को दर्शाते हैं। पहला सिंह, शक्ति और अधिकार, राजाओं का राजा, और मत्ती के सुसमाचार में मसीह को यहूदा के सिंह के रूप में प्रस्तुत करता है। बछड़ा या बैल, ऑक्स, सेवा और बलिदान का प्रतीक है। मरकुस का सुसमाचार मसीह को कष्ट सहने वाले सेवक के रूप में दिखाता है। मनुष्य बुद्धि और करुणा को दर्शाता है। लूका का सुसमाचार मसीह की मानवता और भावनाओं पर जोर देता है। उड़ता हुआ ईगल यानी कि दिव्यता यानी कि डिविनिटी और ऊंचाई को दर्शाता है। परमेश्वर का पुत्र यूहन्ना का सुसमाचार और मसीह को दर्शाता है। परमेश्वर का पुत्र जो है वो ही जो है इस संसार का राजा और इसी संसार का परमेश्वर है, और उसकी परमेश्वर की शक्ति को ये उड़ता हुआ जो ईगल है वो दर्शाता है। 6 पंख, ये यशाया 6:2 के सराफीम की याद दिलाता है। 2 पंखों से वे अपना मुख ढकते हैं, महिमा को सामने और नम्रता, और 2 पंख मर्यादा से, और 2 से वे उड़ते हैं, और वे परमेश्वर की आज्ञा मानने में तेजी से कार्य करते हैं। आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि स्वर्ग के ये प्राणी आत्मिक रूप से पूरी तरह जागृत हैं और परमेश्वर की महिमा को हर कोण से वो देख सकते हैं। निरंतर आराधना, ये त्रिएक पवित्रता को दर्शाता है कि परमेश्वर को 3 बार पवित्र कहना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पूर्णता, परम पवित्रता की ओर संकेत करता है। अनंतता की ओर, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर सीमाओं से परे है। वे कल भी राजा था, आज भी राजा था, और आज भी वो राजा है, और भविष्य में भी उसका राज्य अटल रहेगा। ऐतिहासिक रूप से ये दर्शन यूहन्ना को मिला था जब मसीही लोग रोमन साम्राज्य के अत्याचार सह रहे थे। राजा डोमिटियन खुद को प्रभु परमेश्वर कहलाता था, परंतु असली सिंहासन रोम में नहीं बल्कि स्वर्ग में है।
असली प्रभु और परमेश्वर वो है जिसकी आराधना स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली प्राणी भी रात दिन करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है पूरी तौर पे अपने जीवन में देखें, उसके विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, अपने पापों को मान लें, यीशु मसीह को अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।